पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में दूसरी टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत का पर्यटन क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। पर्यटन उद्योग से जुड़े देश विदेश के बड़े पेशेवर और उद्योग प्रतिनिधि जुटे। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने नई दिल्ली में दूसरे टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी समिट 2025 का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पीएचडी सीसीआई, एफएचआरएआई नॉलेज बुक और जीआरटी होटल्स सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस पुस्तक का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ ही पर्यटन क्षेत्र भी दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस रफ्तार के बीच पर्यावरण संरक्षण भी सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर एंड पार्ट एंड पार्शियल जब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तब तक हम इस इतनी बड़ी चुनौती का समाधान नहीं कर पाएंगे। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इंडस्ट्री लीडरशिप लेकर के अपना रोल निभाने के लिए उसमें इस तरह के समसामयिक कंटेम्पररी सब्जेक्ट्स पर बातचीत करना शुरू करते, चिंता करते, विचार करते। एफएचआरएआई के अध्यक्ष के श्याम जाजू ने कहा कि संरक्षित पर्यावरण से ही पर्यटन विकास संभव है, इसलिए सतत पर्यावरण के लिए प्रयास होना लाजमी है। वहीं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए सतत पर्यावरण समय की मांग है। Today, among the Fortune 500 companies which you talk about today, at least 400 of them are only buying sustainable products. So today, if we don't make our restaurants, our hotels more sustainable, a lot of these companies will not be coming there. So we'll be losing the market out. So sustainability is a need as a human being, but it's also a need for us, for the business to continue. अपनी समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक विविधता और संभावनाओं से भरा भारत का पर्यटन उद्योग वैश्विक पसंदीदा जगह के रूप में उभर रहा है। 2047 तक 100 बिलियन आवक पर्यटकों का लक्ष्य बनाया गया है। डब्ल्यूसीसी का अनुमान है कि इस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद का योगदान 2034 तक संभावित रूप से 43.25 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच जाएगा, जिससे लगभग 63 बिलियन नौकरियां सृजित होंगी। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज।